नमस्कार, NokingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। अब आज मैं बात करने वाला हूं, एक खुशखबरी है कोरोना के नज़रिए से। जो हम लगातार कह रहे थे, हम लोग आपस में रोज़ बातचीत करते थे, चर्चा करते थे, अब उस पर WHO ने मुहर लगा दी है और अब कोरोना चला गया। ये बात हम लगातार कह रहे थे और आज ये बात WHO ने भी कह दी है। लेकिन WHO के कहने के बावजूद दुनिया में बहुत सारी जगहों पर कहीं मिर्ची लग रही है, कहीं खुजली हो रही है, कहीं कुछ और हो रहा है। और वो क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, किसको हो रहा है, ये भी आपको बताएंगे। और किस तरह से WHO ने भारत के कोरोना के खात्मे का ऐलान कहाँ, कैसे, कब किया है, इस पर भी बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज शुरू में ही कह देता हूँ, जो लोग इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे UPI ID एक मिलेगा, उस UPI ID के ज़रिए भुगतान कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लौट के आते हैं। जब आप वीडियो किसी को शेयर करते हैं तो उसके साथ साथ एक संदेश भी आप आगे लेकर जाते हैं। आप एक संदेश आगे बढ़ाते हैं, आप लोगों को ये कहना चाहते हैं कि इन बातों को सुनिए, ये बात में आपके दम है। इसलिए मैं आपको लगातार कहता हूँ संदेश को आगे ले जाएं, क्योंकि मुझे उससे खुशी मिलती है। लगातार करीब 3-4 महीने पहले मैंने तीसरी लहर की ऐसी तैसी नाम से एक वीडियो बनाया था, आपको याद होगा। उसके बाद मैं लगातार आपको ये वाली बात दोहरा रहा हूँ और मैं अलग अलग तर्कों और तथ्यों के साथ में आपको ये बताता आ रहा हूँ कि भारत में कोरोना वायरस की तीसरी लहर इसलिए नहीं आएगी कि भारत अब कोरोना वायरस को लेकर इम्यून हो चुका है। हमारे यहाँ नेचुरल इम्यूनिटी आ गई है, ऊपर वाले की इम्यूनिटी मिल गई है। कल या परसों अखबार में किसी में खबर छपी थी कि सितंबर अक्टूबर में तीसरी लहर आएगी। तो चैटिंग में बहुत सारे लोग हमारे यहाँ लाइव चैटिंग में प्रीमियर के टाइम पे रात को 8 और 9 बजे आते हैं। उनमें से एक ने कहा कि साहब आप तो कह रहे थे कि तीसरी लहर जो है वो नहीं आएगी, ये तो आ गई। बहरहाल मैंने जो उनको उत्तर देना था दे दिया। लेकिन WHO का उसी दिन जो सौम्या स्वामीनाथन है, जो मुख्य वैज्ञानिक हैं WHO की, चीफ साइंटिस्ट हैं, उन्होंने पूरा एक इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में उन्होंने बहुत सारी बातें ऐसी कही हैं जो ये कह रही हैं कि भारत की चिंता अब कोरोना की ख़त्म हो चुकी है। मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि उन्होंने क्या कहा और उसको लेकर जो हमारी पूरी दुनिया की जो दूसरी बीमारियाँ हैं, बीमारियाँ मैं इसलिए कहूँगा कि ये लोग कभी भी जो है ना सुख से रहने नहीं देते हैं। इनका अपना अलग आनंद है और ये लोग अलग तरह के लाभ लेते रहते हैं बीमारियों और महामारियों से। तो ये जो बीमारी टाइप के लोग हैं, इनके तर्क कुछ अलग हैं। मैं आपको बताता हूँ पहले सौम्या स्वामीनाथन ने क्या कहा। सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि भारत में जो पेंडेमिक है वो एंडेमिक में बदल चुका है। अब छिटपुट केस आते रहेंगे। एंडेमिक का मतलब ये होता है कि अब लोगों का सबका परिचय हो गया है। जैसे और दूसरी बीमारियां थी वैसे अब कोरोना वायरस रहेगा, आएगा, लोगों को होगा, चला जाएगा। हर साल वायरल फीवर होता है, वैसे कोरोना वायरस हो जाएगा, ये उनका कहना था। हालांकि उन्होंने एक बात इसमें जोड़ी और ये बात बहुत सही है कि भारत इतना व्यापक और बड़ा देश है कि इसमें जो है बड़ी आबादी है और छिटपुट बीच बीच में तो होता ही रहेगा। जैसे केरल है, केरल ने पहली लहर में और दूसरी लहर में बड़े इफ़ेक्टिव तरीके से कुछ ज़्यादा ही चौकसी दिखा के कंट्रोल किया, ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग की। केरल के बारे में मैं आपको बता दूं, केरल में लोग घर से नहीं निकलते थे। राशन की दुकान पे बाहर से दूर से खड़े होकर ऑर्डर देते थे। सामान आप अपने हाथ से नहीं छूते थे, सब्ज़ी वाला अपने आप सामान आपके लिफाफे में डाल देता था और ये ईमानदारी थी कि केरल में वो आपको सामान सही ही देता था। इतना भी था, इतना ही नहीं था, जो गरीब लोग थे, लोग उनके बैंक मैनेजर के पास जाके चुपचाप निवेदन करते थे कि कुछ गरीबों के खाते बता दिए और उसमें पैसे जमा कर देते थे। ये मेरे बहुत एक क्लोज़ रिलेटिव हैं जो एक बैंक के मैनेजर हैं केरल में, उन्होंने ये जानकारी मुझे दी और बड़ी संख्या में लोग गरीबों के खाते में पैसा जमा कराते रहे ताकि घर से बाहर ना निकलने के कारण उनको परेशानी ना उठानी पड़े। लेकिन एक इसका दूसरा नुकसान ये हो गया कि इस कोरोना वायरस का जो कुदरत का टीका लग रहा था, कोरोना वायरस जिसको हो रहा था और वो इम्यून होते जा रहे थे, उसमें केरल चूक गया। इसलिए दूसरी लहर अभी तक केरल में कहर ढा रही है। आप देख रहे होंगे लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि एंडेमिक जो है आ चुका है, लेकिन अमेरिका इस बात को मानने को तैयार नहीं है। आप कहेंगे अमेरिका से मुझे बड़ा प्रेम है, लेकिन मैं क्या करूं, सारे काम करो, उसके ऐसे कामों के पीछे अमेरिका ही निकलता है।
तालिबान वाले में सबूत मैंने आपको समझा दिया। कोरोना वायरस में भी 10 तरीके से 10 चीज़ें जो उन्हीं के लोगों ने उन्हीं के सीनेट में कहीं बताया कि किस तरह से वो साजिश कर रहे हैं, किस तरह से वो गेन ऑफ फंक्शन टेस्ट कर रहे हैं, किस तरह से उन्होंने कोरोना वायरस से भी सैकड़ों गुने ज़्यादा बड़े बड़े वायरस बना लिए हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। तो अब जो है वो अमेरिका को इस पर बहुत सारा ऐतराज़ है और वो कह रहा है कि नहीं, अभी तो ये बहुत ख़तरा है और तीसरा टीका लगा लो। तरह तरह से आपने देखा होगा अमेरिका डराता भी रहता है। बीच बीच में उनका जो CDC है उसकी बहुत सारी रिसर्च आती हैं। रिसर्च कहती हैं कि हमारे यहाँ पे जो है वो दो टीकों के बाद भी 75% लोगों को कोरोना हो गया। और ये नहीं कहते कि भैया फिर 2 टीके कर क्या रहे थे आपके, उसकी जगह कहते तीसरा और लगा लो। और आप तो टीका उन्होंने मैंडेटरी भी कर दिया, कल मैंने आपको बताया था। अब उस पूरे वातावरण के बीच में सौम्या स्वामीनाथन ने एक और बात कही है। उन्होंने कहा है कि बच्चों के लिए खतरा बहुत मामूली है। उन्होंने साफ कहा कि पेरेंट्स को डरने की ज़रूरत नहीं है। WHO के चीफ साइंटिस्ट कह रही हैं, कोई और नहीं कह रहा है। उन्होंने कहा कि हल्के लक्षण होते हैं बच्चों के अंदर, कोई गंभीर लक्षण नहीं होते हैं। बहुत सारी स्टडीज़ और बहुत सारे सर्वे WHO करा चुका है और उनमें ये सामने आया है कि बच्चों के लिए ज़्यादा खतरे की बात नहीं है तीसरी लहर अगर आई तो। क्योंकि वैसे तो वो कह रहे हैं कि अब एंडेमिक को प्राप्त हो चुका है तो कोई लहर नहीं आई, वो सभी लहर ही लहर है। अब एक बात बताइए, बच्चों के लिए खतरनाक नहीं है तो बच्चों के नाम पे, बच्चों पे टेस्टिंग, बच्चों के लिए ये सब क्यों हो रहा है? सौम्या स्वामीनाथन कहती हैं कि ऐसा करना ज़रूरी है क्योंकि अगर जो है वो, एक किस्सा सुनाता हूँ। एक व्यंग्यकार हुए हरिशंकर परसाई, आप कहेंगे मैं बीच में समय बहुत ले रहा हूँ। वो नास्तिक थे लेकिन उन्होंने अपने व्यंग्य में लिखा, मैं कभी कभी सोचता हूँ अगर सचमुच हनुमान जी हुए तो क्या होगा, मेरी कमर तोड़ देंगे। ठीक वैसा ही है कि सब लोग कोरोना वायरस के बारे में सब सोच समझ के भविष्यवाणी करें लेकिन फिर भी जोड़ देते हैं। हाँ, फिर भी तैयारी करके तो रखना ही चाहिए, क्या पता कल के दिन कुछ हो जाए। तीसरी लहर के लिए बच्चों की सुविधा लगा के तो रखनी चाहिए, टीके तो लगाने चाहिए, क्या पता कल हो जाए। सौम्या स्वामीनाथन उसी तरीके से कह रहे हैं कि थोड़ी तैयारी फिर भी करके रखनी चाहिए। हालांकि अभी तक की स्टडी के हिसाब से कुछ नहीं होने वाला है। अब एक बात और बताएं कि अमेरिका थर्ड वेव को लेकर कितना चिंतित है ये आप जान लीजिए। टीके फेल हो रहे हैं, इसके लिए तरह तरह के सर्वे आ रहे हैं, तरह तरह से पूरी दुनिया को बताया जा रहा है कि तीसरा टीका नहीं तो मोक्ष नहीं। इस निष्कर्ष पे अमेरिका के सारे चिंतन जाकर रुक रहे हैं। और अब मैं आपके सामने बताता हूं कि एक और चीज़ इसी इंटरव्यू में सौम्या स्वामीनाथन ने कही है। रेमडेसिविर, मैं इस दवा का नाम लेने से हमेशा डरता था क्योंकि मेरा एक वीडियो उड़ चुका था। रेमडेसिविर इफ़ेक्टिव नहीं है, ये WHO की चीफ सौम्या स्वामीनाथन ने कहा है। चीफ WHO की नहीं बल्कि उनकी चीफ साइंटिस्ट हैं और मैं उनके हवाले से कह रहा हूँ, उसमें मेरी कोई राय विचार नहीं है। और वो ये कह रही हैं कि ये तरह तरह के ट्रायल में फेल हो चुका है। मैंने जो वीडियो बनाया था जो उड़ा दिया गया, मैंने उसके अंदर बताया था कि रेमडेसिविर काम नहीं करता कोरोना में। इसकी जांच करने के लिए जो ट्रायल हुआ था वो सॉलिडेरिटी ट्रायल था और उस ट्रायल में 52 देश शामिल हुए थे जिसके 600 अस्पताल में 2000 रिसर्चर्स ने, 52 देशों में दुनिया के 600 अस्पतालों के 2000 रिसर्चर्स ने 14,000 लोगों पे ये रेमडेसिविर दवा ट्रायल किया था और उसके बाद पता चला था कि इसका ज़ीरो नतीजा आ रहा है, ये दवा काम नहीं करती कोरोना पे। उसके बावजूद अमेरिका, मैं अभी आपको कह रहा था ना, अमेरिका का FDA बोल रहा था काम करती है, उसने इमरजेंसी ड्रग अप्रूवल दिया इसको, रेमडेसिविर को। और हमारे जैसे अमेरिका भक्त सरकारों ने उस रेमडेसिविर को भारत में ब्लैक पे बिकी है। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं काम नहीं करती है, हिंदुस्तान का ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कहता है कि काम नहीं करती है और अस्पतालों में बिक रही थी, ब्लैक हो रही थी हमारे यहाँ पे। स्वास्थ्य मंत्री कह रहे थे कि उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? आपको बीच में मैं बताता चलूँ, अब इनका दोनों का संबंध है या नहीं ये तो मैं नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन जब जो बिडेन साहब आए थे तो ये कहा गया था कि जो ड्रग लॉबी है, टीका लॉबी है, उसकी अब बल्ले बल्ले होने वाली है अमेरिका में। अब मैं आपको एक और चीज़ लेके आता हूँ जो फिर अमेरिका और इसके बीच में है, आपके WHO के बीच में, वो ये है कि तीसरे टीके को लेकर भी WHO साफ साफ कह चुका है कि तीसरा टीका, बूस्टर डोज ज़रूरी है, नहीं है
काम आएगा नहीं आएगा इसके बारे में कोई स्टडी नहीं है, हम इस पर कोई राय नहीं दे सकते हैं। उसके बावजूद अमेरिका और उसके बहुत सारे दोस्त देश तीसरा टीका अनिवार्य कर चुके हैं। अब इनकी साइंस अलग से क्यों आती है? वैसे तो कहते हैं कि कंसेंसस जिस चीज़ों में होना चाहिए ये होना चाहिए, जॉइंट ऑपरेशन चला रहे हैं, सब चला रहे हैं, लेकिन आप WHO से दूर दूर भाग रहे हैं। WHO को पहले बदनाम करने की कोशिश की, वो चाइना का एजेंट, ये सब वेस्टर्न मीडिया ने कहा, हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग मानते थे। लेकिन एक संस्था जिसको बहुत सारे दुनिया के 300 देश मिलजुल के चलाते हैं, जिसके हर 3 साल में पदाधिकारी बदल जाते हैं, पूरे पार्लियामेंट बदल जाता है उसका, और उसके अंदर भी जो है अलग अलग जगहों से चुन के लोग आते हैं उसमें। और अमेरिका में अगर आपको तुलना करनी हो तो आप कम से कम अमेरिका से ज़्यादा विश्वसनीय उसे पाएंगे। बहरहाल जो निचोड़ है स्वामी सौम्या स्वामीनाथन का वो मैं आपको बताता हूँ। पहला कि अब भारत में पेंडेमिक एंडेमिक में कन्वर्ट हो गया है, थोड़े बहुत मामले आते रहेंगे। दूसरा निचोड़ ये है कि भारत को अब ज़्यादा जो है वो परेशान नहीं होना चाहिए, थोड़े थोड़े मामले आते रहेंगे। तीसरा निचोड़ ये है कि बच्चों के लिए कोई ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है कोरोना वायरस को लेकर, इसलिए स्कूल खोलने की और दूसरी जो बातें होनी थी वो होते रहना चाहिए। कुछ लोगों ने चिंता व्यक्त की थी जब मैंने स्कूल वाला वीडियो बनाया था, उन्होंने कहा था कि आपको नहीं लगता कि बच्चों को हम खतरे में डाल रहे हैं? मैंने कहा जब खतरा है ही नहीं तो खतरे में डालने जैसी बात कैसी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। खरा खरा बोल दिया है, किसी को अगर ठेस पहुँची हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि वो परेशान ना हो। मेरा आशय किसी का दिल दुखाने का नहीं था, लेकिन सच जो होता है उससे किसी न किसी का दिल दुख जाता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर कुछ खोट लगती है तो कमेंट करके बताएं। नमस्कार, जय हिंद।